नमस्कार दोस्तों, GS बाई अनुसर चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बायोलॉजी का ये अगला लेक्चर लेके आए हैं और इस लेक्चर के थ्रू आज हम हृदय का अध्ययन करेंगे और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं उसको कराने की कोशिश की जाएगी। और बायोलॉजी में अगर आप 5-6 जो सिस्टम आते हैं अगर इसको पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, तो आप ये यकीन मानिए कि आपकी सारी बायोलॉजी 70 से 80% आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आप एक पढ़ते हैं परिसंचरण तंत्र, संचरण तंत्र, दूसरा आपका आता है श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, तीसरा आपका है आप कहेंगे उत्सर्जी तंत्र, पाचन तंत्र और पाचन तंत्र, कंकाल तंत्र। अगर आपने इतने तंत्र पढ़ लिए फ्रेंड्स, आपकी बायोलॉजी 70 से 80% आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि जितने क्वेश्चन आपके आते हैं वो मोस्टली इन्हीं से पूछे जाते हैं। और एग्जाम का अगर पैटर्न आप चेक करिए, अगर एग्जाम में आपके कोई भी प्रैक्टिस सेट करते हैं तो प्रैक्टिस सेट में आप क्वेश्चन देखिए कि नंबर आप क्वेश्चन सबसे ज्यादा किस टॉपिक से आते हैं और उस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात, अगर हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारी एक एग्जाम की तैयारी के लिए एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ये सारी अगर तैयारी आप बना के चलते हैं और कितने समय का भी ध्यान रखना है कि कितने समय में कितने क्वेश्चन करने हैं, तो ये चीज़ें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। और हमें कैसे ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, ये आप समय निर्धारण कीजिए कि इतने दिन में इस टॉपिक को हमें समय से खत्म करना है। फ्रेंड्स, अगर ये करके आप चलते हैं तो कोई भी एग्जाम आपके लिए बड़ा नहीं लगेगा, आप आसानी से हर एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। एग्जाम कोई बड़ा नहीं होता, अगर आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर क्षमता है कुछ करने की, तो आप पक्का सक्सेस होंगे, ये मेरा यकीन है। तो हम यहाँ पे परिसंचरण तंत्र को पढ़ रहे थे और परिसंचरण तंत्र में अभी हमने ब्लड के बारे में जाना और ब्लड ग्रुप के बारे में जाना। और आज हम ब्लड ग्रुप से कहेंगे, ब्लड से रिलेटेड एक पार्ट पढ़ेंगे जिसे हृदय बोला जाता है और हृदय से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हार्ट के बारे में जानेंगे कि जो हृदय है वो हृदय कैसे कैसे काम करता है और क्या काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हृदय के बारे में हम जानते हैं कि जो हृदय होता है वो कैसा ऑर्गन है। तो सबसे पहले हमें उसके बारे में जानना कि हार्ट जो है, हार्ट का जो अध्ययन किया जाता है वो आपका कार्डियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, हृदय का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? कार्डियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जबकि हृदय के अध्ययनकर्ता को क्या कहा जाता है? तो अध्ययनकर्ता को दोस्त याद रखेंगे, इसको कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे कि हृदय का किस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, कार्डियोलॉजी, और हृदय का अध्ययन करने वाले को क्या बोला जाता है? कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। अब फ्रेंड्स, अब आगे बात करें तो यहाँ पे जो हृदय है, ये हृदय का वेट कितना होता है और हृदय कैसा ऑर्गन है, ये सब चीजें। जो हृदय है फ्रेंड्स, जो हृदय है ये एक पंपिंग ऑर्गन है, ये आप नोट कर लेंगे, ये एक पंपिंग ऑर्गन है, मतलब ये पंप करने वाला अंग है। ये हृदय को पंप करता है। हृदय क्या करेगा? ब्लड को पंप करता है, बॉडी के सभी पार्ट तक पहुंचाने का काम कर रहा होगा। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि हृदय एक पंपिंग ऑर्गन है। दूसरी चीज क्या है? हृदय क्या है? हृदय हमारा जो है, ये हृदय एक मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? मस्कुलर ऑर्गन है, अर्थात एक पेशी अंग है, एक पेशी अंग है। आप नोट कर लेंगे, हृदय एक पेशी अंग है। अब पेशी अंग का मतलब क्या? ऐसा अंग जिसमें कोई भी बोन्स नहीं पाई जाती है, कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती है, वो क्या कहलाते हैं? पेशी ऑर्गन। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि बॉडी का और कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें बोन्स नहीं पाई जाती, वो भी एक मस्कुलर ऑर्गन है। जल्दी से बताएं फ्रेंड कि कैसा ऑर्गन है। ये हृदय के अलावा और कौन सा ऑर्गन है जिसे मस्कुलर ऑर्गन कहते हैं? तो यहाँ पे 4 टॉपिक आपके क्लियर हो गए होंगे। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हृदय के अध्ययनकर्ता को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। हृदय एक पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड को पंप करता है। साथ ही साथ हृदय एक मस्कुलर ऑर्गन है, अर्थात एक पेशी ऑर्गन है। आगे हृदय की बात करें, हृदय का जो ऑन एवरेज कहेंगे औसतन जो वेट होता है, औसतन भार जो होता है, ये आपका 300 ग्राम होता है। याद रखेंगे कितने ग्राम होता है? 300 ग्राम होता है। औसतन वेट आपको याद रखना है 300 ग्राम होता है फ्रेंड। जबकि
जबकि अगर कहें पुरुषों में, मेल में जो आपकी बात करें, मेल में तो 280 से 340 ग्राम तक होता है। जबकि फीमेल की बात करें, फीमेल में 230 से 280 ग्राम तक होता है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर ऐसे क्वेश्चन बनते औसतन पूछा जाए तो 300 ग्राम लगाएंगे। अगर मेल का ऐसे एवरेज में दिया है कि इतने से इतना होता है तो आप 280 से 340 ग्राम तक होता है। जबकि फीमेल का 230 से 280 ग्राम तक होता है। उनके भार के अनुसार होता है, उनका जैसा वेट ऐसे आर्गन का वेट कम होता चला जाता है तो ऐसे उनके शरीर का वेट भी कम होता है। तो यहाँ पे आगे बात करें तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि हृदय का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत कर रहे हैं, हृदय कैसा आर्गन है, हृदय का काम क्या है, हृदय क्या कर रहा होगा, ब्लड को पंप कर रहा होगा, बॉडी के अन्य पार्ट तक पहुंचाने का काम कर रहा होगा। फ्रेंड्स यहाँ तक बात समझ में आ गई तो थंब कीजिए, जल्दी से थंब कीजिए। और सबसे पहले जो चैनल पे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो या सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर फ्रेंड्स आपको कुछ कमी लगती है, अगर फ्रेंड्स आपको कुछ डाटा कम मिल रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज, जो क्वेश्चन पूछे जाए तो आप सीरियस तैयारी करते तो आप कमेंट जरूर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके आप पूछिए कि अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको। विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छा से अच्छा देने की कोशिश की जाएगी। अगर फ्रेंड्स यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि हृदय जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हृदय कहाँ स्थित होता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो हृदय की सबसे पहले हम बात करें कि हृदय स्थित कहाँ होता है और हृदय कहाँ होता है। तो सबसे पहले हृदय की बात करें तो आपके हृदय जो आपका स्ट्रक्चर जो इस तरह का बनता है, हृदय का इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। ये स्ट्रक्चर किसका है, हार्ट का। ये हार्ट जो है, ये हार्ट हमारे कहेंगे आपका चेस्ट कैविटी में स्थित होता है। पहला पॉइंट याद रखेंगे, हृदय हमारा चेस्ट कैविटी में स्थित होता है या कहेंगे वक्ष गुहा में होता है। देखो कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ स्थित होता है, वक्ष गुहा में स्थित होता है। वक्ष गुहा किसको बोलेंगे, कहेंगे ये आपका बोन्स के नीचे, ये आपका नेक के नीचे और ये आपका जो सीना है ये पूरा क्या कहलाता है, चेस्ट कैविटी या कहेंगे वक्ष गुहा कहला रहा है, यहाँ पे स्थित होता है। या आप आगे देखें, आगे हृदय जो स्थित होता है तो हृदय की बात करें तो आप कहेंगे कि आपके इसी में बना दे रहे हैं, ऐसे आपके बॉडी में दो, ऐसे आपके बॉडी में दो लंग्स होते हैं या कहेंगे दो फेफड़े होते हैं। ये दो आपके फेफड़े हैं। इस फेफड़े के बीच में, इस फेफड़े का जो पार्ट है, ये जो बीच वाला है, ये आपका कौन कहलाएगा, ये लेफ्ट लंग्स कहलाएगा फेफड़ा। ये राइट, ये लेफ्ट और राइट है। इसी के बीच में फ्रेंड कहेंगे ये जो भाग है ये आप क्या कहलाता है, ये मीडिया स्टेनम कहलाता है। ये सारे पॉइंट आपके बॉडी बॉटनी जियोलॉजी में सारी चीजें याद रखना है। ये मीडिया स्टेनम कहलाता है, याद रखना है। ये कौन सा पार्ट कहला रहा है, ये मीडिया स्टेनम कहला रहा है। तो हृदय जो है, अगर आपको वक्ष गुहा नहीं मिला है तो कहां बताएंगे, मीडिया स्टेनम में स्थित होता है। मीडिया स्टेनम में कैसे स्थित होता है, फिर इसको देखने की कोशिश करो। आपने हार्ट देखा होगा, अगर पिक्चर वगैरह देखते हैं, कोई आप कहेंगे मैप वगैरह देखते हो, उसमें देखते होंगे कि जो लेफ्ट ऑर्गन है, लेफ्ट आपका अंग है या कहेंगे लेफ्ट जो फेफड़ा है वो कैसा होता है, साइज में राइट के कंपैरिजन में कैसा होगा, छोटा। क्योंकि यहीं पे हमारा क्या स्थित होता है, इसी मीडिया स्टेनम में ऐसे मुट्ठी के आकार का यहाँ पे हमारा हार्ट स्थित होता है। तो हमने कह दिया कहाँ स्थित होता है, मीडिया स्टेनम में स्थित होता है। मीडिया स्टेनम में, नहीं तो वक्ष गुहा बताएंगे। तो किस साइड होता है, कहेंगे फेफड़े के पीछे स्थित होता है। तो हमने कहा ये फेफड़ा, इसी वजह से लेफ्ट जो लंग्स होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है। अगला क्वेश्चन करें कि और कहाँ स्थित होता है, ये सारे पॉइंट आप बनाते चले जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आगे हम देखें, ये जो फेफड़ा है, आपकी बोन्स देखी होगी, आपका जो लंग्स है आपने एक बोन्स देखी होगी, ऐसे टाई के आकार की होती है, यहाँ पे लगी होती है बोन्स, आप अंदर होती है जो रिब्स को जोड़ने का काम करती है। याद रखना, जो ये बोन्स है ये सारी पसलियों को जोड़ने का काम करती है। ये बीच वाली जो है इसको रिब्स को क्या बोलते हैं, स्टर्नम। याद कर लेंगे, जो पसलियों को जोड़ने का काम कर रही है ये क्या कहलाती है, स्टर्नम। ये स्टर्नम क्या है, इसी स्टर्नम से कहेंगे 12 पेयर, 24 पसलियां ऐसे ऐसे निकलती, ऐसे 12 इधर होती। इस तरह की 12 जो पसलियां निकलती हैं, ये पसलियों के पीछे कहेंगे पीछे रिब्स, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं। तो यहाँ छठवीं जो रिब्स है, दूसरे और छठवीं रिब्स के पास
दूसरी और छठवीं रिक्त क्या? पहली बात याद रखना, ये क्या हमारी पसली है, कौन सी पसली? स्टर्नम। ये क्या कर रही है? ये दोनों साइड की रिप्स को जोड़ने का काम कर दी। तो इसी रिप्स के पीछे आपका हार्ट स्थित है। किस पसली से दूसरे नंबर से छठवें रिप्स तक स्थित होता है। और कहां पे स्थित होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये रिप्स के पीछे ऐसे आपका स्ट्रक्चर बनाते हुए स्थित होता है। इस तरह का आपका रिप्स के पीछे स्थित होता है। इसलिए बोल दिया जाता है कि हमारा जो हृदय है वो कहां पर स्थित होता है, क्योंकि ये फेफड़े के पीछे गड्ढा बना रहा था। इसे बोल देते हैं, गड्ढे को बोला जाता है कार्डियक नोच, या कहेंगे कार्डियक गड्ढा। तो ये एक तो क्वेश्चन ये बन गया, हृदय कहां स्थित है? कार्डियक नोच या कहेंगे हृदयक गड्ढे में स्थित होता है। देखो कुछ भी एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो वचगुआ पूछेगा, वचगुआ नहीं रखा तो कहां रखा होगा? मीडिया स्टेनम, ये उसी के पार्ट है। मीडिया स्टेनम नहीं तो कहां पे होगा? कहेगा फेफड़े के पीछे का भाग क्या कहलाता है? हृदय गुहा या कार्डियक नोच। अगर वो भी नहीं मिला तो पूछेगा किस पसली से किस पसली के बीच में स्थित होता है? तो कहेंगे दूसरे से छठवें के बीच में स्थित होता है क्या? हृदय स्थित होता है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, आप अच्छे से समझ में गए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा कमेंट कीजिए, आप कमेंट करके पूछिए कि अगर बात ये क्लियर नहीं हुई तो आप देख लीजिए एक बार और पूछने की कोशिश कीजिए। तो आगे देखते हैं कि अब यहां से हम हृदय की लोकेशन को देखें कि हृदय हमारा स्थित कहां होता है। फ्रेंड्स हम जानने की कोशिश करेंगे कि हृदय हमारा स्थित कहां। कमेंट करके जल्दी से बताएं कि हृदय हमारा किस भाग में स्थित होता है, लेफ्ट में या राइट में? जल्दी से बताएं, हृदय हमारा लेफ्ट में होता है या राइट में होता है? अगर वास्तव में आप पढ़ाई करते हैं तो ये छोटी मोटी बातें आपको याद होंगी। ये क्वेश्चन पहले बना कर दे दे, आप क्वेश्चन का तो ये कोई लेवल नहीं रह गया। अगर आप अच्छे से नए टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा डाटा कलेक्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में फेल होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने पूछा कि हृदय आपका कहां पर स्थित होता है, तो एक चीज क्लियर हो गई कि पसलियां कौन होती है? दूसरे नंबर से छठवें नंबर के बीच में स्थित होता है। ये पसलियां क्या करती हैं? इस पसलियों का काम होता है कि हमारी बाहरी आघातों से रक्षा कर सकें। क्या काम होता है फ्रेंड? पसली का काम होता है कि बाहरी आघातों से जो हमारे संवेदनशील अंग हैं, जैसे फेफड़े, जैसे हृदय, इनकी रक्षा कर सके। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि छाती में मत मारो, छाती में मारने से क्या होता है? लोगों के मृत्यु भी हो जाते हैं। क्यों? पसली टूटने से क्या होगा कि आपका जो हार्ट है, ये हार्ट भी क्या होगा? भ्रष्ट हो जाएगा, फट जाएगा और रोगी की, आपकी व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। इसलिए सारी चीजें हमें क्लियर रखनी है, कहां से कहां तक होता है। अब लोकेशन में आपको देख के लग रहा होगा कि हृदय ये कौन सा पार्ट है? लेफ्ट है। ये कौन सा पार्ट है? और राइट है। आपको जब हम ऐसे एनाटॉमी करते हैं तो हमेशा ये वाला पार्ट हमारा लेफ्ट हो जाता है और ये पार्ट हमारा क्या होगा? राइट होगा। तो अपने को इस एंगल में खड़े होकर देखेंगे और समझ जाएंगे कौन सा राइट और कौन सा लेफ्ट है। तो यहां से आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी कि जो हृदय है वो हृदय हमारा कहां पे है? तो कहेंगे लेफ्ट साइड होता है। कहां पे होता है? लेफ्ट साइड, या कहेंगे बाईं तरफ होता है। कहां होता है? बाईं तरफ होता है फ्रेंड। लेकिन ये जो बाईं तरफ वाली बात कर रहे हैं, ये जहां तक सही नहीं होती है। अगर देखा जाए बायोलॉजिकल भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में समझें तो बाईं तरफ होने का मतलब क्या है कि जो लेफ्ट, ये आपका हृदय है, हृदय का झुकाव जो होता है वो बाईं साइड ज्यादा होता है। कहेंगे 70 से 80% तक हृदय आपका बाईं ओर झुका होता है, जबकि 20 से 25%, 20 से कहेंगे 25% हार्ट जो होता है वो आपका सेंटर में होता है। कहां पे होता है? सेंटर में होता है। तो हृदय का जो झुकाव है वो झुकाव किस साइड है सबसे ज्यादा? कहेंगे आपका लेफ्ट साइड है। इसलिए मान लिया जाता है हृदय हमारा कहां है? बाईं ओर। आप बहुत सारे मूवी में सुनते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोगों को लाखों करोड़ों में एक मिलता होगा कि उसका हृदय दाईं ओर है, उसका हृदय दाईं ओर है। तो फ्रेंड्स यहां समझने की कोशिश करो, जब हृदय का झुकाव राइट साइड हो जाता है तो हृदय हमारा किधर होगा? राइट साइड। और जब हृदय का कहां? बाईं साइड हो जाता है झुकाव, तो बाईं साइड। वैसे होता कहां? सेंटर में। आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है, ये समझने वाली चीजें। एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कहेंगे लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन एक्चुअल में कहां होता है? सेंटर में होता है, लेकिन उसका झुकाव किधर होता है? हमारे बाईं ओर होता है। अगर बात यहां तक क्लियर हो गई है तो थंब कीजिए, और जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स, और लाइक जरूर कर दिया करो। और जब कमेंट पूछे जाए, जो आपसे क्वेश्चन पूछे कमेंट के माध्यम से देने की कोशिश जरूर करो। तो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी कि हृदय हमारा
बाईं ओर स्थित होता है, झुकाव बाईं ओर होता है, लेकिन होता सेंटर में है। तो आपको एग्जाम के दृष्टि से याद रखना है कि बाईं ओर झुकाव होता है। किस पसली से किस पसली तक होता है? दूसरे से छठवें नंबर तक हमारा हृदय स्थित होता है। कहां पर स्थित होता है? कार्डियक गुहा में स्थित होता है, या वक्ष गुहा में होता है, या मीडिया स्टेनम में स्थित होता है। अब हृदय के बारे में, हृदय के हम एनाटॉमी जानने की कोशिश करेंगे। हृदय को अगर पढ़ें तो सबसे पहले हम हृदय का आप क्या बनाएंगे? फिगर बनाएंगे। आप हर एक टॉपिक का फिगर बना के पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब ये ना मान लेना कि हमने दिल बना दिया, उसी को बोलते हो दिल। अब यहाँ पे देखो, ये हृदय है, हृदय में ऐसे एक ऐसे चेंबर ऐसे डिवाइड करता है चेंबर, ये 4 भागों में ऐसे बटा होता है। हृदय हमारा 4 भागों में डिवाइड होता है। कितने चेंबर में डिवाइड होता है? 4 चेंबर में। अब ये जो 4 चेंबर में डिवाइड कर रहा है, कौन 4 चेंबर में? एक ये आपका इधर को गई रेखा ऐसे, और ऐसे आपकी लेयर गई। ये आपको क्या कर रहा है? हार्ट को 4 चेंबर में विभाजित कर रहा है। ये 4 चेंबर में जो विभाजित कर रहा है, ये वास्तव में कौन विभाजित कर रहा है? देखिए नाम याद रखना, सेप्टम के द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड? सेप्टम के द्वारा जो हृदय है हमारे 4 चेंबर में, कितने? 4 चेंबर में विभाजित होता है। नोट कर लेंगे, 4 चेंबर में विभाजित करता है। कौन? सेप्टम ही हमारे हृदय को 4 गुहाओं में विभाजित कर रहा है। कितने चेंबर होते हैं? 4 भाग या 4 गुहा होते हैं। किसके द्वारा? सेप्टम के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए, जब हम इस लोकेशन में खड़े हुए, इस लोकेशन में खड़े हुए, तो ये कौन सा हो गया? राइट। ये कौन सा हो गया? लेफ्ट। तो यहाँ पे राइट हो गया, लेफ्ट हो गया। तो अब यहाँ पे हमें याद रखना है कि ये पार्ट हमारा कौन सा है? लेफ्ट है। ये कौन सा पार्ट है? हमारा राइट है। अब फ्रेंड देखो, इस हार्ट के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है, ऐसे परत पाई जाती है। आप बनाएंगे जरूर, आप बनाइए और कोशिश करिए समझने की। ऐसे एक लेयर पाई जाती है। इस लेयर का काम क्या है कि बाहरी आघातों से हार्ट की रक्षा कर सके, या कहेंगे हृदय की रक्षा करे। ये जो लेयर है इसे पेरिकार्डियम परत कहा जाता है। पेरिकार्डियम लेयर कहा जाता है, परत कहा जाता है। फ्रेंड्स अच्छे से नोट कर लेंगे, पेरिकार्डियम परत कहा जाता है। ये पेरिकार्डियम परत भी 2 भागों में डिवाइड होती है। ये 2 भाग कौन होती है? एक कहलाती है फाइब्रस, और एक आपकी सिरोस लेयर होती है। कौन सी होती है? सिरोस लेयर। फाइबर रेशेदार परत, रेशेदार, और एक कौन होती है? कहेंगे सिरोस लेयर। ये सिरोस जो है, जो लेयर इसी में पाई जाती है। कैसे मिलेगी? आपको इस तरह का स्ट्रक्चर बना रही होगी, इस तरह का स्ट्रक्चर बना रही होगी। ये आपकी हार्ट को मजबूती प्रदान करने का काम करती है। इस तरह के स्ट्रक्चर बना होता है। ये आपके हार्ट को बाहरी आघातों से कहेंगे रक्षा करता है। ये कौन सी कहला रही है? इसमें पहले फाइब्रस वाली हो गई, ऐसे आपके रेसे निकले होंगे, इस टाइप के, इस टाइप के, इस टाइप के रेसे निकले होंगे ऐसे ऐसे। ये कौन सी हो गई लेयर? रेशेदार। और फिर कौन सी होती है? फिर सिरोस लेयर। तो ये सिरोस लेयर दूसरे नंबर पे आ रही है। और इसी के बाद कहेंगे यहां भी ऐसे स्थित होती है, ऐसे स्थित होती है, ऐसे चारों हार्ट के अंदर ऐसे स्थित होती है। और उसके अंदर ये 4 चेंबर में विभाजित हो। सिरोस लेयर 2 आ गई, और इसी के बीच में फ्रेंड कहेंगे, इसी के बीच में लिक्विड भरा होता है। यहाँ पे इसके बीच में लिक्विड भरा होता है, ऐसे ऐसे। तो लिक्विड जो बना है, इस लिक्विड को पेरिकार्डियल लिक्विड या पेरिकार्डियल द्रव कहा जाता है। ये सारी चीजें में याद रखना है। इसको नाम क्या दिया गया? पेरिकार्डियल लिक्विड या कहेंगे द्रव कहा गया। फ्रेंड समझ में आ रहा है? पेरिकार्डियल द्रव कहा गया। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। और इसके बाद ये 4 चेंबर में डिवाइड होता है। अब ये 4 चेंबर में डिवाइड है, तो ये लेफ्ट साइड है, तो इसे लेफ्ट ऑरिकुलर कह देते हैं, या बायां आलिंद कह देते हैं। ये क्या है? आलिंद। और ये बायां, ये वेंट्रिकल है, या कहेंगे बायां निलय है। तो इसको ऐसे भी लिख लेंगे, लेफ्ट ऑरिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको राइट ऑरिकुलर या आर्टियम, और इसी कह देंगे दायां आलिंद, और इसको बोला गया दायां निलय। फ्रेंड्स अच्छे से समझने की कोशिश करिए, हर एक पॉइंट को क्लियर कीजिए कि हमारे 4 चेंबर हैं, तो 4 चेंबर में कौन कौन से निकल के आए, ये समझने की कोशिश कीजिए। तो ये आपका बायां हो गया, और ये आपका दायां है। तो बायां दायां ये सारी चीजें में क्लियर करनी है। कहां पर स्थित होता है? कितने आलिंद है? 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। फ्रेंड्स आप एक बार नोट करिए,
और थंब कीजिए अगर नोट कर लिया है। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं यहां पे कि अब इसमें कुछ यहां पर ऐसे कहेंगे, तीन ऐसे कपाट भी होते हैं, ऐसे तीन कपाट होते हैं फ्रेंड। ये सारे पॉइंट जो अभी हम नोट कर रहे हैं एनाटॉमी में, ये नोट कर लेंगे। इन्हें हम ट्राइकस्पिड कहेंगे, वाल्व कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व या त्रिवलनीय कपाट कहा जाता है। कपाट मीन दरवाजा, त्रिवलनी कपाट होता है। यहां पे आएंगे इस साइड, यहां भी ऐसे दो कपाट होंगे। इन दो कपाट को नाम दिया जाता है फ्रेंड्स, इनको बोला जाता है बाइकस्पिड। क्या नाम देते हैं? बाइकस्पिड। ये सारी चीजें हम नोट कर लेंगे। बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व या माइट्रल वाल्व इसको कहते हैं, और इसी को हिंदी में बोल देते हैं द्विवलनीय कपाट। सबसे पहले हमें हार्ट के बारे में पता होना चाहिए, कितने चेंबर होते, कितने वाल्व होते, ये सारी चीजें आप क्लियर कीजिए। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा तो थंब कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद यहां देखेंगे एक ऐसे कपाट और होता है, एक कपाट यहां और होता है। इस कपाट को बोला जाता है सेमी लूनार वाल्व। फ्रेंड समझ में आ रहा है? ये राइट आर्कल में जो है वो तीन वाल्व होते हैं। फिर नीचे आएंगे दाएं नीले में एक और वाल्व होता है, जैसे सेमी लूनार या कहेंगे अर्ध चंद्राकार वाल्व कहा जाता है, और इसे कहेंगे बाइकस्पिड कहा जाता है। अब यहां से देखिए, अब फ्रेंड्स इसको समझिए। ये हृदय हो गया कि कितने चेंबर पाए जा रहे हैं, और चेंबर जो है किससे विभाजित है, और कहेंगे कितने वाल्व होते हैं, और कहेंगे कि ये वाल्व दोनों साइड कितने, इनको नाम क्या दिया जाता है। इतनी बात आई लोग समझ चुके होंगे। अब आगे बात करते हैं। अब वाल्व में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो रक्त को पहुंचाने का काम कर रही होंगी। ऐसे बनाएंगे जो रक्त को पहुंचाने का काम कर रही होंगी। ये रक्त को जो पहुंचाने का काम कर रहे होंगे, ऐसे जो रक्त को पहुंचाने का काम कर रहे होंगे, तो आप फ्रेंड समझ सकते हो कि रक्त हृदय के शरीर से लिख लेंगे, शरीर से हृदय तक रक्त सिराओं के माध्यम से पहुंचता है, सिराओं के माध्यम से पहुंचता। नोट कर लेंगे कि हृदय तक रक्त कौन पहुंचा रहा है, तो हमने कहा सिराएं पहुंचा रही। कौन पहुंचा रही? सिराएं। पहला पॉइंट याद हो गया कि अब यहाँ पर दो चीजें में और पढ़नी है, सिरा और धमनी। तो यहाँ पे सिराओं से क्या है? हृदय, रक्त जो है शरीर से हृदय, कहां तक? शरीर से रक्त हृदय तक किसके माध्यम से पहुंच रहा है? तो कहेंगे सिराओं के माध्यम से। शरीर से हृदय तक रक्त किसके? सिराओं के माध्यम से पहुंचता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। जबकि हृदय से, यहां पे जस्ट उल्टा लिखे, हृदय से रक्त शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो दो क्वेश्चन निकल के आए, एक हमने कहा वेन्स और एक क्या है, और एक आपकी धमनी है। अब यहाँ पे देखो, तो हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक कौन लेके जा रहा होगा? वो कहेंगे धमनी। और शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक कौन ला रहा होगा? सिराएं। तो दो चीजें हमें समझ में आ गई कि कुछ सिराएं होती हैं, कुछ धमनियां होती हैं जो रक्त को लाने और पहुंचाने का काम कर रही होंगी। हृदय यहाँ पे जो होता है, हृदय का काम बस इतना होता है कि हृदय तक सिराओं के माध्यम से रक्त आया, और ये शरीर से जो हृदय में रक्त आपका पंप हुआ, पंप होने के बाद ये रक्त जो है आपका शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच गया। तो यहाँ पे इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं अयोटा धमनी। इसको क्या बोला जाता है? अयोटा धमनी। अब ये हमें क्या, यहां से रक्त आएगा तो धमनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में जाएगा। फ्रेंड्स अच्छे सर समझ में आ रहा है? धमनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में जाएगा, और यहाँ भी एक वाल्व होता है, अयोटा वाल्व कहते हैं। तो विभिन्न भागों में जाता है अयोटा की वजह से। तो कहा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, बायां निलय सबसे मजबूत एवं बड़ा होता है।
याद रखना सबसे मजबूत एवं बड़ा कौन होता है, क्योंकि यहाँ से रक्त आया और रक्त शुद्ध होने के बाद इस पार्ट में आता है, यहाँ पे कुछ देर रुकेगा, पंप होगा, धक्का लगेगा, तब जा रहा है। इसकी दीवारें सबसे मोटी होती है और ये मजबूत होता है। तो पूछा जाए कि 4 चेंबर में सबसे बड़ा चेंबर कौन होता है, तो बायां निलय होगा। बायां निलय में क्यों होता है, क्यों रक्त आता है, यहाँ पंप होगा, शरीर के अन्य अंगों तक पहुंच रहा होगा। तो यहाँ बात समझ में आ गई होगी। तो ये कौन सा है, बायां निलय है, बायां ये आलिंद है। और जब भी आप भूल जाओ ऐसे आप समझेंगे, ऐसे आप समझेंगे कि कैसे रक्त दाएं और बाएं में जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए, अब यहां समझिए, अब यहां से क्या होता है, शरीर के विभिन्न पार्ट से, शरीर के विभिन्न पार्ट से ऐसे रक्त आ रहा है। ये शरीर के विभिन्न पार्ट से ऐसे रक्त आया और रक्त कहां से ऐसे इंटर कर गया, ऐसे इंटर आपका कर रहा है, ऐसे इंटर करता है। अब यह ऐसे समझ लीजिए, यहां पर एक चीज और समझेंगे कि जहां पे 2 वेव्स और पाई जाती हैं ऐसे, चाहे ऊपर बना लो या नीचे, इसको बोलते हैं सुपीरियर, सुपीरियर वेना कावा, वेना कावा, और इसको बोलते हैं इंफीरियर, इंफीरियर वेना कावा, वेना कावा। तो इन दोनों का काम क्या होता है, ये शरीर के ऊपर वाले भाग को रक्त पहुंचाने का काम करती है, ऊपर वाले भाग से रक्त लाने का काम कौन कर रहा है, सुपीरियर वेना का, और नीचे वाले जो पार्ट से रक्त ला रहा होगा वो कौन ला रहा होगा, इंफीरियर वेना कावा लाने का काम करता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए, तो ये लाने का काम कौन कर रहे हैं, ये आपके सुपीरियर। आप समझो, जब हम शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को ला रहे हैं, विभिन्न अंगों से ला रहे हैं, कहां पहुंचाया जा रहा है, सिराओं के माध्यम से हृदय तक पहुंचे। तो आपको पता है कि जब ऑक्सीजन आपका रक्त फ्लो करता है तो रक्त में क्या होती है, O2। तो O2 का काम क्या है, ये आपके ग्लूकोज के विखंडन करने का काम करती है, और क्या बन रहा है, CO2 प्लस H2O बना रहा होगा, और एटीपी के रूप में, और एटीपी के रूप में क्या, एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त कर रहा होगा। कहेंगे ऑक्सीजन जब जाएगा तो हमारे शरीर में जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में विखंडित होता है, और जब ग्लूकोज विखंडित होगा तो किसमें टूट रहा होगा, CO2 और H2O, और वो CO2 और H2O किसमें घुल रहा होगा, कहेंगे ब्लड में। जब ब्लड में घुल रहा होगा तो हमने कहा था ब्लड में क्या पाई जाती है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या करती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, और उस रक्त से आपके कार्बन डाइऑक्साइड को कहां तक ले आएगा, उस रक्त को वो आपके यहां तक लाने की कोशिश करेगी। अब यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि शरीर के विभिन्न अंगों से जो रक्त पहुंच रहा है वो रक्त कैसा होता है, अशुद्ध होता है। फ्रेंड्स, यहाँ शुद्ध और अशुद्ध का अर्थ क्या है, अशुद्ध का मतलब होता है कि CO2 युक्त रक्त, CO2 युक्त रक्त, जबकि अशुद्ध का क्या होता है, O2 युक्त रक्त। अब यहां से सुनो, यहां पर सिराओं के माध्यम से आ रहा है, शरीर में क्या है कि CO2 जो बनी कार्बन का आपके ग्लूकोज के विखंडन से वो सिराओं के माध्यम से कहां तक पहुंची, हृदय तक पहुंची। तो अब यहाँ हृदय के यहां तक पहुंच रही, फ्रेंड्स आप समझो, यहां से किस पार्ट में आई, आप कहेंगे राइट ऑर्बिटल में आई, राइट ऑरिकुलर में आई, या कहेंगे दाएं आलिंद में आई, और दाएं आलिंद से कहां आएगी, इस ट्राइकस्पिड में प्रवेश करेगी। ये ट्राइकस्पिड जैसे फोर्स पड़ेगा तो ट्राइकस्पिड अपने आप खुल जाएंगे और रक्त कहां जाएगा, दाएं निलय में। जैसे दाएं निलय में जो वाल्व फिर बंद हो गए, और इनका खुलना बलना काम है जाना, ये उल्टा फ्लो नहीं करते, डाउनवर्ड नीचे की ओर ब्लड का फ्लो होता है। यहां पे रक्त आया, अब रक्त क्या होगा, ये सेमी लुनार कपाट के माध्यम से, फ्रेंड्स अच्छे से समझने की कोशिश करो, सेमी लुनार कपाट के माध्यम से हम यहाँ पे कहेंगे यहां से आया, और यहीं पे मान लेते हैं कि ऐसे आपके बॉडी में क्या होते हैं, ऐसे 2 लंग्स स्थित है, ऐसे आपके शरीर में क्या है, लंग्स है। तो इनके द्वारा रक्त कहां पहुंचा फ्रेंड्स, आप देखिए इनके द्वारा रक्त कहां पहुंचा, फेफड़े के पास पहुंच रहा है, और फेफड़े में पता है कि नोज से क्या है, नोज से ऐसे आपके शरीर में CO2 आ रही है, और O2 को कहेंगे O2 युक्त एयर आई। जब शरीर में आपकी वायु प्रवेश करती तो हमने ब्लड लेक्चर में बताया था कि आपकी 98%, 97% तक 79 और 79% के आगे N2 आ गई, N2 का कोई यूज नहीं, जैसे आई वैसे निकल गई। अब 21% CO2 आपकी O2 आ रही, जब O2 आई या विसरण माध्यम से क्या होती है, तो ज्यादा से कम की ओर जाती है हमेशा। तो यहाँ पे हमने कहा कि जब O2 आई तो यहाँ पे ये आपके लंग्स में जो कुपिकाएं होती हैं, एल्वियोलाई होती हैं, इसमें भर जाती है, और यहाँ पे क्या आया, ब्लड आया। जब ब्लड आया तो ब्लड में क्या हुआ कि O2 जहां ब्लड शरीर के अंदर कम थी, CO2 की मात्रा ज्यादा थी। आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में समझाएगा, विसरण माध्यम में क्या होता है,
उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चल दी है। तो हमने क्या बताया कि यहाँ पर CO2 की मात्रा, क्योंकि रक्त कैसा है फ्रेंड्स, अशुद्ध होता है। जब अशुद्ध होता है तो CO2 युक्त है, और जरूरत किसकी है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की कमी है तो 21% वायुमंडल से मिली, तो क्या होता है कि उसका 5% यहाँ O2 मिक्स हो गई ब्लड में, और जो 4% आपकी ब्लड में डिजोल्व थी, जो 0.04% आती हमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से मिली, तो ज्यादा से कम की ओर भागी, तो ये कहां चली गई, फेफड़े के पास रह गई, और ये हमारी कहां गई, ब्लड में घुल गई CO2। तो जब ब्लड में घुल गई तो कहेंगे यहाँ रक्त क्या हो गया, रक्त हमारा यहाँ फ्रेंड्स शुद्ध हो गया। यहाँ पे रक्त क्या हो गया, शुद्ध हो गया। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, रक्त का प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है फ्रेंड, तो ये प्यूरिफिकेशन कहेंगे, शुद्धिकरण कहाँ हो रहा है, हृदय में हो रहा है। शुद्ध और अशुद्ध का मतलब क्या है, शुद्ध और अशुद्ध का मतलब, शुद्ध मतलब O2 युक्त, अशुद्ध का मतलब CO2 युक्त। तो यहाँ पर जब आया तो यहाँ पे क्या हो गया, कुत्काओं में ऑक्सीजन भरी होने की वजह से रक्त में घुली, और रक्त हमारा क्या हो गया, शुद्ध हो गया। और शुद्ध होने के बाद ऐसे समझो, शुद्ध होने के बाद फ्रेंड यहाँ से फेफड़े के माध्यम से ऐसे इसी में आके जुड़ गया। आगे आप समझने की कोशिश कीजिए, ये रक्त से जो फेफड़े में आया, कहेंगे इस पार्ट से, हृदय के इस पार्ट में आया, इधर से गया फेफड़े के पास, ऑक्सीजन मिली तो क्या हो गया, रक्त शुद्ध हो गया। शुद्ध होने के बाद ये फिर सिराओं के माध्यम से कहाँ गया, फिर कहेंगे बाएं आलिंद में आया। अब बाएं आलिंद में आया तो बाएं आलिंद में कैसा रक्त आ गया फ्रेंड, कहेंगे शुद्ध रक्त आ गया। कैसा आ गया रक्त, शुद्ध रक्त आ गया। अब ये शुद्ध रक्त आया तो फिर इस 2 कैप्सूल के माध्यम से, इस एओर्टा के माध्यम से फिर शरीर के विभिन्न भागों में रक्त कैसा फ्लो कर गया, शुद्ध फ्लो कर गया। यहां तक बात समझ में आ रही। जब यहां तक 2 बार फ्लो कर गया तो अब यहां एक भी समझो चीज, एक बार रक्त आया और फिर एक बार रक्त गया, तो 2 बार आया और 2 बार देखो बाहर जा रहा है, एक बार ये गया, एक बार ये गया। तो यहां कहेंगे मानव शरीर में रक्त का परिसंचरण कैसा होता है, दोहरा, कैसा है, दोहरा एवं बंद परिसंचरण होता है। कैसा होता है, बंद परिसंचरण होता है। कहेंगे टिश्यू के संपर्क में ब्लड नहीं होता है। किसके संपर्क में, वेन्स के संपर्क में, सिराओं के संपर्क में, धमनियों के संपर्क में। ऐसे नहीं कि खेत में पानी लगाते हो, ऐसा समझो, खेत में पानी लगाते हो तो कैसे, आपने जीन डाल दी, एक जगह रख दी और पूरे खेत में पानी फैल गया। अब पहले जमाने का सिस्टम देख लो, ट्यूबवेल से जब पानी लगा रहे थे तो नाली जो बनी करती थी, जो छोटी छोटी नहरें टाइप की बनाई जाती, उससे पानी क्या होता था कि वो पूरे खेतों में पहुंच जाता था, बहुत देर तक पहुंच रहा, पूरा फ्लो। ये कौन सा कहलाता है, ये खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है। लेकिन अगर जीन डाल दी जाए, छोटे छोटे नलकाएं डाल दी जाए, उसके माध्यम से शरीर में आपके कहेंगे खेत में पानी पहुंचा रहे हैं, तो कैसा हो गया, बंद परिसंचरण हो गया। वही चीज हमने यहाँ पे बताया कि एक बार रक्त आया, एक बार गया, फिर दोबारा आया, फिर दोबारा गया, तो 2 बार एंट्री कर रहा है, 2 बार एग्जिट कर रहा है, और कैसा, वेन के माध्यम से पहुंच रहा है। इसलिए मानव शरीर का रक्त संचरण तंत्र कैसा होता है, कहेंगे बंद एवं दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। दोस्तों बात समझ में आई तो थंब कीजिए, कैसा होता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। तो ये बात अगर क्लियर हो गई हो तो ज्यादा से ज्यादा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, तो वीडियो को, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए। और जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि दोहरा परिसंचरण तंत्र कैसे कहते हैं। तो वेन्स और सिराओं के माध्यम से जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो कैसा होता है, बंद होता है, और जो टिश्यू के संपर्क में होता है वो कैसा होता है, खुला होता है। और कितनी बार आ रहा है, कितनी बार जा रहा है, वो क्या कहलाता है, ये आपका डबल परिसंचरण तंत्र कहलाएगा, डुअल सर्कुलेटरी सिस्टम एवं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। तो परिसंचरण तंत्र क्यों बोल रहे हैं, एक ही, जितने भी अंग है वो जो एक ही तरह का काम करते हैं वो क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। तो आई होप आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। तो अगर समझ में आ रहा है फ्रेंड तो थंब कीजिए, अगर समझ में आया है तो थंब कीजिए। अब यहीं पे आप बहुत सारे पॉइंट आप समझते हैं। क्या समझ में आता है कि यहाँ पे आपका पेस मेकर लगा होता है, यहीं पे आपकी बाईपास सर्जरी होती है। ये सारे पॉइंट हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। किसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। ऐसे जो आपकी बहुत सारी बीमारियां हैं वो कैसे होती हैं, क्या बाईपास सर्जरी होती है, क्या आपका पेस मेकर होता है, पेस मेकर का काम क्या होता है, कितनी रक्त इसकी बीट होती है, कैसे ये आवाज करता है, कितने मिनट में कितने हर बार पंप करता है, ये सारे आपके डाउट आपके क्लियर कराए जाए। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। धन्यवाद।